रात को हम रोड पे सब सो सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी नींद खराब हुई है तो शिक्षा मंत्री की नींद खराब कर देंगे हम लोग सब मिलकर। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, वो नहीं चलेगा। मूर्ख नहीं है, मूर्ख आप हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको ये नहीं पता आप शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री। आप बेवकूफ़, आप स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ कह रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने का काम करो और क्या करें, नेता बेवकूफ़ बना रहा है। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके पदाधिकारी बेवकूफ़ बना रहे हैं, बीपीएससी पूरी डिपार्टमेंट मिलकर बेवकूफ़ बना रही है। क्या शिक्षा मंत्री जी योग्य हैं? वो कहते हैं हम पहले शिक्षक थे, उनके पढ़ाए हुए बच्चे क्या भीख मांग रहे होंगे कहीं ना कहीं। ऐसे अगर ये शिक्षा मंत्री होते हैं तो, ऐसे अगर ये टीचर होते हैं तो वो अपने तरह कंसिडर करके चलें क्या बिहार के बच्चों को? ग्रेजुएशन बीएड पीजी करके बैठे हैं क्या? 5, 7, 10 क्लास 12 क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? वो क्या ही रहता है उसमें, क्या ही सिलेबस रहता है उसमें जो नहीं पढ़ा पाएंगे? आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, दुनिया भर का देना कुछ भी नहीं है। अब देखो इनके बाद ये क्या करे कि हम इनमें सीट बढ़ाएंगे, तो नोटिफिकेशन किस बात का? आपके पास एक क्लैरिटी नहीं है कितने सीट्स हैं, किस बात की नोटिफिकेशन है ये? नोटिफिकेशन में एक चीज़ लेता है कि इस दिन की एग्ज़ाम होना है ना, इतने फेज में एग्ज़ाम होने हैं, इस दिन ज्वाइनिंग होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा। क्या है उसमें डिक्लेयर्ड? कुछ भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है। क्या इसी तरह से पहले से पैटर्न चलता आ रहा था? अगर आपको ये करना था तो आप 1 साल पहले क्यों नहीं बताए? 2 साल डिलेड है ऑलरेडी। क्या तरीका है ये? हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जब ये आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं ना तो मन गदगद हो जाता है। और फिर इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो एक आता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, समझिएगा गरिमा। उस गरिमा को किस तरीके से हनन किया जा रहा है। ये छात्र, ये जेनजी उसके जीते जागते उदाहरण है। ये मच्छरदानी में घर में मच्छरदानी लगा के इन्हें सोना चाहिए था, लेकिन आज ये रोड पर दिखाइए ये कैसा रोड है, जहाँ एक तरफ आपको पानी जमा हुआ दिखाई देगा और दूसरी तरफ हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके पीछे नाला है और वहाँ ये छात्र बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन वाला मैट, ये मैट जो है ये पूरा तरीके से भीगा हुआ है और ये छात्र उसी पर ये एक प्लास्टिक बिछाकर उसी पर एक चादर डालकर और मच्छरदानी ओढ़कर सोए हुए हैं। और ये सारे छात्र आपको दिखाई देंगे। वहाँ दिलीप जी आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए, और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं और ऐसी क्या फतह पड़ी है कि आप लोगों को रात 12 बजे इस सड़क पर, इस भीगे मैट पर बैठना पड़ रहा है, वो भी मच्छरदानी ओढ़कर, मास्क लगाकर? देखिए मैम, हम मुजफ्फरपुर से हैं। हाँ। और TRE 4 24 अगस्त 2024 में आनी थी। 2 साल से हमको यानी लटका कर रखे हुए हैं। TRE 4 के छात्र हैं। और नेता लोग का जो होते हैं वो अभी तो AC में होंगे, बैठे हुए हैं या सोए होंगे। हम लोग के यहाँ रोड पे बिहार का दुर्भाग्य है कि हम लोग देखिए इतना एजुकेटेड हो करके PG किए हुए हैं, सीटेट पास है, स्टेट पेपर 1 स्टेट पेपर 2 पास है, फिर भी अभी तक बहाली को लटका करके रखा हुआ। अब क्या हो गया है, TRE 1 TRE 2 TRE 3 उसमें सारे यूपी वाले को ये लोग सेट कर दिए। अब बिहार की बात आई है, डोमिसाइल नीति जब ये लागू हुआ है तो इसमें क्या हुआ है, बहाली जो आई है उसमें नेगेटिव मार्किंग PT और मेंस लाया गया है, जबकि TRE 1 2 3 में ऐसा कोई बात नहीं था। हम ये कहना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री से और BPSC से कि आप PT मेंस किस आधार पर लाए हैं? PT मेंस ये अगर लाए हैं तो उस लेवल का आप दीजिए, लेवल 9 का आप जॉब दीजिए। अधिकारी लेवल का अगर आप ले रहे हैं तो अधिकारी लेवल के हमको बंगला मिलना चाहिए। इसके लिए जो अधिकारी लेवल का जो होता है उस सारा चीज़ में लागू कीजिए। हम लोग PT मेंस सारा इंटरव्यू सारा देने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री ने तो आज TRE 4 का नोटिफिकेशन भी जारी किया, खुश तो बहुत होंगे आप लोग। तो बेकार नोटिफिकेशन है, दिखाने के लिए सिर्फ टाइम। आप ही लोग चिल्ला रहे थे ना नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मांग के अनुसार होना चाहिए ना। हम लोगों को तो हाँ, हम लोगों का मांग था एकल परीक्षा के साथ नोटिफिकेशन जारी करिए। अगर आज ये आंदोलन नहीं होता, धरना नहीं होता तो वो भी नहीं आता, आज एकदम नहीं आता। सीट भी कम दे रहे हैं। अब देखो सर, ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन हम दे दिए हैं,
बस इसमें एक चीज़ अच्छा है कि एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर्ड है, मतलब फॉर्म भरने का डेट डिक्लेयर्ड है कि 1 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक हम फॉर्म भराएंगे। अब देखो इनके बाद ये क्या करेगा, हम इनमें सीट बढ़ाएंगे, तो नोटिफिकेशन किस बात का? आपके पास एक क्लैरिटी नहीं है कितने सीट्स हैं, किस बात की नोटिफिकेशन है ये? नोटिफिकेशन में एक चीज़ लेता है कि इस दिन की एग्ज़ाम होना है ना, इतने फेज़ में एग्ज़ाम होने हैं, इस दिन ज्वाइनिंग होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा। क्या है उसमें डिक्लेयर्ड? कुछ भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है। क्या इसी तरह से पहले से पैटर्न चलता आ रहा था? अगर आपको ये करना था तो आप 1 साल पहले क्यों नहीं बताए? 2 साल डिलेड है ऑलरेडी। क्या तरीका है ये? और कह रहे हैं कि हमें IAS बनाने वाले टीचर्स हैं, हम तो IAS बना ही देंगे। टीचर ही IAS बना रहे, उतने दिन से बना रहे, जब आप एग्ज़ाम नहीं भी ले रहे थे तब भी बना ही रहे थे। उनको क्या दिया आपने? क्या सारे टीचर्स जितने भी IAS बनते हैं क्या सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के बने हैं क्या सरकारी कोई किसी ने नहीं बनाया क्या? उनको क्या दिया आपने? आप कह रहे हैं कि हम मॉडल स्कूल बना रहे, योग्य उसमें शिक्षक नहीं है तो इस वजह से हमारे पास टीचर्स नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री जी योग्य हैं? वो कहते हैं हम पहले शिक्षक थे, उनके पढ़ाए हुए बच्चे क्या भीख मांग रहे होंगे कहीं ना कहीं? ऐसे अगर ये शिक्षा मंत्री होते हैं तो, ऐसे अगर ये टीचर होते हैं तो वो अपने तरह कंसिडर करके चलें क्या बिहार के बच्चों को? ग्रेजुएशन BEd PG करके बैठे हैं, क्या 5, 7, 10 क्लास 12 क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? वो क्या ही रहता है उसमें, क्या ही सिलेबस रहता है उसमें जो नहीं पढ़ा पाएंगे? आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, दुनिया भर का देना कुछ भी नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाना बंद करें शिक्षा मंत्री जी, अब चलने वाला नहीं है। और जब तक आप अपने स्टेटमेंट को पीछे नहीं लेंगे ये धरना हर दिन चलेगा, चलता ही रहेगा। आज तो पहला दिन है कि रात को यहाँ पे 50-70 लोग आपको दिख रहे होंगे जितने भी। अगर यदि शिक्षा मंत्री जी अपने बात को नहीं मानते हैं, हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, आज हर दिन आपको ये भीड़ बढ़ता हुआ मिलेगा। आज तो तेजस्वी यादव जी भी आए थे, उन्होंने कहा है कि कल राजभवन को मार्च करेंगे। डेफिनेटली हम लोग कल जा रहे हैं। और इसके बाद तेजस्वी का समर्थन करते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। हमारे सारे ही डिमांड्स को उन्होंने वेलकम किया और सब में उन्होंने अपना कंसोलिडेशन दिया है, अपना समर्थन दिया है। तो हम उनके साथ कल जा रहे हैं और डिमांड्स को पूरी करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम सबका, अगर रात को हम रोड पे सब सो सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी नींद खराब हुई है तो शिक्षा मंत्री की नींद खराब कर देंगे हम लोग सब मिलकर। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, वो नहीं चलेगा। मूर्ख नहीं है, मूर्ख आप हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको ये नहीं पता आप शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, आप बेवकूफ़, आप स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ कह रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने का काम करो और क्या करें? नेता बेवकूफ़ बना रहा है, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके पदाधिकारी बेवकूफ़ बना रहे हैं, BPSC पूरी डिपार्टमेंट मिलकर बेवकूफ़ बना रही है। हम लोग अब तक समझते थे BPSC के रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है जो अपने बात पे लगी रहती, लेकिन आप देखिए 22 से 27 सितंबर का डेट ये कब पब्लिश किया था उन्होंने? फरवरी के रोस्टर के अकॉर्डिंग। ये रोस्टर क्या होता है, ये अधियाचना क्या होता है, सब वर्ड्स भी नहीं जानते थे हम तो। सीधा जानते थे कि भाई फॉर्म आता है, फॉर्म भरना होता है, पढ़ के पास करना होता है। क्या बहाना है, क्या नाटक है ये होता है? नेगेटिव मार्किंग क्या पहले हुआ था क्या? कोई भी चीज़ एक सीरीज में होता, आपको ये करना था। और हमारा तो डिमांड इसके साथ ये भी है कि भाई अब जो आप TRE5 लेंगे उसका भी नोटिफिकेशन आप आज कल में आप जारी करिए कि PT लेंगे, मेंस का क्या सिलेबस होगा, PT के क्या कंडीशंस होंगे, कितने सीट्स होंगे, आपको अभी से देना होगा। जब आपके पास सारा डेटा है तो आप क्यों नहीं पब्लिश करेंगे? ये मूर्ख किसको बना रहे हैं? बच्चे मूर्ख नहीं है, कोई जवाब नहीं देते हैं, नहीं कहते हैं आपके सारे मार्क्स को अगले महीने जारी कर देंगे तो बच्चे मान लेते हैं। फिर अगले महीने आ जाता है तो कहते हैं अगले महीने कर देंगे, वो भी मान लेते हैं। क्या है? बेवकूफ़ बनाना बंद करें माननीय शिक्षा मंत्री जी, मिथिलेश तिवारी जी। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं तो आप तैयार रहिए, आज स्टूडेंट परेशान हुए, कल आपकी नींद हराम कर देंगे हम लोग सब। जिस दिन नहीं माने तो मुख्यमंत्री जी भी तैयार हैं, शिक्षा मंत्री तो हमारे टारगेट में ही हैं, उनको तो जवाब देना ही होगा। थैंक यू। शिक्षा मंत्री जी तो टारगेट में है ही, उनको जवाब देना ही होगा। क्यों मजा आ रहा है ना मच्छरदानी में? क्या करें, ऑप्शन है तो क्या करें? हम लोग सरकार हम लोग का नहीं सुन रहा है तो क्या कर सकते हैं? जेन जी का अगर नहीं सुनेगा तो आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। हम लोग का क्या है कि डिमांड जो रखे हैं जेन्यून है और पूरा होना चाहिए। मच्छर लग रही है बहुत। हाँ, मच्छर तो लग रही है, तभी तो उड़ रहे हैं लोग ये मच्छरदानी। नीचे से भी भीगा हुआ। हाँ, भीगा हुआ है, लेकिन कष्ट कर रहे हैं लोग कि कल के दिन में सुख हो हम लोगों को, इसी उम्मीद में हैं लोग। अपने और अपने आने वाले भविष्य के लिए आप लोग ये जद्दोजहद जो कर रहे हैं, वाकई बहुत ही, कैसे मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि ऐसे शायद ही कोई सोता होगा। भीगा हुआ है नीचे से, ऊपर से आपने मच्छरदानी ओढ़ रखी है। छात्र है, पढ़ने लिखने वाले छात्र, ये लाइब्रेरी में इन्हें होना चाहिए था, लेकिन आज ये सड़क पर है।
आप लोग कहाँ से आए हैं वैसे? कहाँ से? हम छपरा से आए हैं। छपरा से। और आप भैया? हम नालंदा से हैं। नालंदा। और आप? खगड़िया। तो ये सारे जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, जो अभी आपको आधी रात को इस रोड के किनारे सोए हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये है आज बिहार के युवाओं की हालत।